अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज एक और लेक्चर को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर का नाम है कंजर्वेशन लॉज इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर फिज़िक्स और द न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर कुछ कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जिन कंजर्वेशन लॉज को हम आज स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आज के लेक्चर के अंदर हम कंजर्वेशन लॉज को स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं और उन कंजर्वेशन लॉज को स्टडी करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, और जब तक हम इन कंजर्वेशन लॉज को न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर चेक नहीं कर सकते तब तक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। यानी जब तक ये कंजर्वेशन लॉज सेटिस्फाई नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा और न्यूक्लियर रिएक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं उस प्रीवियस वीडियो को। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में थी। तो सेवरल कंजर्वेशन लॉज और एप्लीकेबल ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर के ड्यूरिंग कुछ लॉज होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं। उन लॉज के अंदर सबसे पहला लॉज है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर एंड द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 4 कंजर्वेशन लॉज हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक सेम चीज है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम ये उसको कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द जनरल कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन द फिजिक्स वैलिड इन एनी सर्कमस्टांस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक जनरल प्रिंसिपल है फिजिक्स का, जो कि किसी भी एक सर्कमस्टांस में जो है वो वैलिड है। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इट इज कंप्यूटेड बाय मेकिंग द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स which should be identical at both side of the reaction। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम इसको किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं? बाय मेकिंग द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। अगर हम दोनों साइड्स पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटॉमिक नंबर्स को सम करें बोथ साइड्स के ऊपर और वो आइडेंटिकल होने चाहिए, तो अगर वो आइडेंटिकल होंगे तो हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होल्ड है, वैलिड है। कंसीडर न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ द बीटा माइनस डीके इन विच अ न्यूट्रॉन हैज टर्न इनटू प्रोटॉन, जिसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर टर्न हुआ। जैसा कि हमारे पास कार्बन 14 है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन के अंदर। नाइट्रोजन 14 है और यहाँ पे हमारे पास एक क्या मिला, एक बीटा माइनस मिला। तो इस साइड पे अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, रिएक्टेंट का, वो क्या है, 6 है। और प्रोडक्ट का अगर हम रिएक्टेंट एटॉमिक नंबर चेक करें तो 7 - 1 क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। दोनों तरफ हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, जो दोनों के साइड पर नेट चार्ज है वो दोनों पर सेम है। तो ये चीज हमारे पास क्या कंफर्म कर रही है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है या वैलिड है। एक और एग्जांपल है हीलियम 42 है, नाइट्रोजन 14 है, जो कि कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन 17 के अंदर और P11 के अंदर। तो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर चेक करें तो हमारे पास इस साइड में हमारे पास क्या है, 7 + 2 है और इस साइड में हमारे पास क्या है, 8 + 1 है। तो हमारे पास दोनों साइड पर क्या बनेगा, 9 = 9। तो दोनों का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या सेम है, आइडेंटिकल है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, करेक्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज
के जरिए, जिसको राइट बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिन जो कि इनकम्प्लीट है, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। जैसा कि हमारे पास P3215 है और वो कन्वर्ट हुआ S3216 के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, कौन सा अल्फा पार्टिकल बचेंगे, जो बीटा डीके होगी या अल्फा डीके होगी या गामा डीके होगी। इसी तरह ये जितने भी रिएक्शंस हैं, हमने इन रिएक्शंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी, सेकंड हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी। कॉम्बिनेशन ऑफ मैस एंड द एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मैस और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। क्यों कंजर्व रहती है? अकॉर्डिंग टू एनर्जी मैस इक्वेशन, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है मैस एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी जो होती है वो मैस के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है और मैस जो होता है वो उसकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन न्यूक्लियर रिएक्शन कंजर्वेशन बिटवीन रेस्ट मैस and the energy occurs, so that if the reactants have a greater mass and the energy than the products, then the total energy must be conserved. The change in the mass must therefore be appear as a kinetic energy released in the reaction. So the difference of the mass is a measure of the nuclear binding energy which hold the nucleon together. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो मैस और जो एनर्जी होती है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होती है, बिकॉज एनर्जी कन्वर्ट इन मैस एनर्जी मैस के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, मैस उसकी एनर्जी के अंदर क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर उसका जो कंजर्वेशन ऑफ मैस और जो एनर्जी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर, थर्ड हमारे पास कंजर्वेशन लाया, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर। In nuclear reactions, total number of nucleons before reaction and after reaction remain same. जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो हमेशा से वो बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियर ना तो वो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। सो इन दिस रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन है ये नाइट्रोजन 14 वही जो पीछे हम स्टडी करते आ रहे हैं। तो अगर इसके अंदर का नंबर ऑफ न्यूक्लियन देखें 14 + 4 हमारे पास कितने बनते हैं, 18 है, और यहाँ पे 17 + 1 करें तो 18। तो हमारे पास दोनों तरफ बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियन नंबर सेम है। सो दस द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन आर कंजर्व्ड। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमारे पास क्या है, कंजर्व्ड ही है। तो इट्स मीन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर का होल्ड होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम नहीं है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, या वो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन नंबर वैलिड नहीं है। फोर्थ एंड द लास्ट कंजर्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वो रोटेट कर रहा होता है। सो अगर वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस तो उस न्यूक्लियस का कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की कोई ना कोई स्पिन भी तो होगी। देखिए ये कंजर्वेशन जो है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, तो टेक्निकल है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम स्टडी कर रहे हैं। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है जो कि उसके अंदर रोटेट कर रहा है, सो इट हैज एंगुलर मोमेंटम। अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसका एंगुलर मोमेंटम है तो न्यूक्लियस की कोई ना कोई स्पिन होगी। तो जो हमारे पास एक स्पिन की जो एक न्यूक्लियस के जो स्पिन होगा वो इक्वल होगा टू द स्पिन ऑफ द ऑल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन की जो जितनी भी स्पिन होगी उन स्पिन को अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल होगा, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। दोबारा सुनिएगा, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस is equal to the sum of the spin of all nucleon present in the nucleus। ठीक है। So in the absence of any external torque, the total angular momentum of an isolated system of an interacting particle must be conserved। अगर हम फर्मियोन की बात करें तो फर्मियोन की जो स्पिन होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। जैसे कि हमने कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लिया, जैसे कि हमारे पास इससे पहले वाला जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे को स्टडी किया हम इसी न्यूक्लियर रिएक्शन को लेते हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम लें तो इसकी हमारे पास जहाँ से हमारे पास जो इसकी जो स्पिन है, हमारे पास इसकी स्पिन हमारे पास 2 है और इसकी स्पिन
जो है 7 है, तो 7 + 2 इसका बनेगा 9 बनेगा। और अगर हम इस तरफ इसकी बात करें तो इसकी स्पिन हमारे पास 8.5 बनती है और इसकी हमारे पास 8.5 है। तो दोनों तरफ हमारे पास क्या सेम है, दोनों की क्या स्पिन जो है हमारे पास क्या सेम है। तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पिन का सेम होना जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है उसकी, जिससे हमें उसकी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पता चलता है। हम उसके कहते हैं कि वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्पिन ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन की स्पिन हमारे पास क्या है 1/2 है। और स्पिन ऑफ पाई, जो ये पाई है, इसकी स्पिन हमारे पास क्या होती है 0 है। इसकी स्पिन हमारे पास क्या 1/2 है, इसकी स्पिन हमारे पास क्या है 0 है, और इसकी स्पिन हमारे पास क्या है 0 है। और सो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल इज हाफ एन ऑड इंटीजर ऑफ h कट। हाउएवर इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिट्रॉन ईच हैव अ स्पिन 1/2। इन दोनों की स्पिन क्या होती है 1/2 होती है, और इसकी स्पिन भी क्या होती है 1/2 है। द रिजल्टिंग पार्टिकल्स हैव अ टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल, सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अबव रिएक्शन इज नॉट कंजर्व्ड। अब अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास इसकी जो स्पिन बन रही है वो टोटल 1/2 बन रही है, लेकिन इस साइड पे 1/2 + 1/2 है तो 1 बन रही है। अब इस साइड पे हमारे पास 1/2 है और इस साइड पे हमारे पास 1 है, विच इज डज नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इट्स मीन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अबव रिएक्शन इज नॉट कंजर्व्ड। तो ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ये जो है, ये जो रिएक्शन जो है वो हो ही नहीं सकता। सो दिस रिएक्शन विल नेवर टेक प्लेस, ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिसके ऊपर क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंजर्वेशन लॉज को स्टडी किया, जिन कंजर्वेशन जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो 4 कंजर्वेशन लॉज होते हैं जिनका वैलिड होना जरूरी होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।